हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के बीच में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इंट्रेंस टेस्ट एमएफए का आज आंसर की प्रेजेंट कर रहा हूं। दोस्तों, ये आंसर की आप लोगों के बीच में कल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें बहुत ही कमियाँ हैं। आप लोग 11 सितंबर तक बीएचयू को चैलेंज कर सकते हैं उस आंसर की को लेकर। अगर आप लोग उन क्वेश्चनों को चैलेंज करते हैं और आप लोगों के क्वेश्चन सही हैं और वहाँ पे आपके आंसर की से रॉन्ग दिए जा रहे हैं, तो आप लोग चैलेंज कर कर अपने आंसर की में बढ़ोतरी कर सकते हैं, अर्थात अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि एक क्वेश्चन 3 अंकों का है और एक गलत उत्तर देने पर आप लोगों के 1 अंक कट सकते हैं। तो आप लोग उन क्वेश्चनों पे चैलेंज करके अपने 3 मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। और बीएचयू के द्वारा जो आंसर की जारी किया गया उसमें बहुत कमियां हैं। आप लोग अपने आंसर की को मिलाएं और जल्दी से चैलेंज कर सकते हैं। और इसका डेट जो है 11 सितंबर तक लास्ट है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को। हाँ, पहला जो क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि निम्नांकित कलाकारों में से किसने अपने चित्रों में कायरोस्क्यूरो का इस्तेमाल किया था, जिसको कायरोस्क्यूरो या चिरोस्क्यूरो के भी नाम से हम जानते हैं। दोस्तों, जो चिरोस्क्यूरो है 2 शब्दों से मिलकर बनता है, चिरो और स्क्यूरो। चिरो का मतलब होता है प्रकाश और स्क्यूरो का मतलब होता है अंधकार। दोस्तों, जब छाया और प्रकाश का जब चित्रण कलाकार अपने चित्रों में करता है तो उसको क्यूरोस्क्यूरो कहते हैं। और इसका प्रयोग पाश्चात्य कलाकारों के द्वारा अपने चित्रों में बहुत ही मार्मिक ढंग से किया गया था। पाश्चात्य शैली का एक प्रसिद्ध कलाकार था लियोनार्दो दा विंची, जिसने अपने चित्रों में सर्वप्रथम चिरोस्क्यूरो का प्रयोग किया था। दोस्तों, ऑप्शन में लियोनार्दो दा विंची नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होता है कैरेवेजियो हो जाएगा। कैरेवेजियो क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि कैरेवेजियो इसका पूरा नाम था माइकल एंजेलो दी कैरेवेजियो, जो कि बरोक शैली का जन्मदाता भी माना जाता है और यथार्थ शैली में कार्य करने वाला प्रसिद्ध कलाकार था। और आप सब लोग जानते हैं कि जो बरोक शैली थी उसमें नाटकीय चित्रण किसका, प्रकाश और छाया का देखने को मिलता है। क्योंकि जब रंगमंच की सज्जा इस प्रकार से की जाती थी कि जब लाइट पात्रों के ऊपर पड़ता था तो पात्रों के ऊपर पड़ता था, न कि दर्शकों के ऊपर पड़ता था। इस प्रकार की लाइटिंग की व्यवस्था की जाती थी। अर्थात वो भी जो लाइट पात्रों के ऊपर पड़ता था वो उनके चेहरे पर नहीं पड़ता था, जबकि पार्ट के अन्य भागों पर पड़ता था। इसलिए बरोक शैली में जो होता है कि नाटकीय चित्रण बहुत ही फेमस था, किसका, लाइट और प्रकाश का। और बरोक शैली का जो जन्मदाता था वो माइकल एंजेलो दी कैरेवेजियो को माना जाता है। तो राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है कि पटचित्र का संबंध किस राज्य से है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो पटचित्र था वो उड़ीसा का बहुत ही फेमस चित्र था। पटचित्र को लिए बहुत ही फेमस माना जाता है। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवनींद्रनाथ टैगोर को सामान्यतः किससे संबंधित जाना जाता है। दोस्तों, आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया गया था, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। क्योंकि अवनींद्रनाथ जो टैगोर थे वो भारतीय कला का पुनर्जागरण काल के बहुत ही जन्मदाता माने जाते हैं। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन चित्रकार नहीं है। और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया गया था, लक्ष्मण पे, एम.एफ. हुसैन, बिमल दास गुप्ता और रघुदास। तो दोस्तों, लक्ष्मण पे, एम.एफ. हुसैन और बिमल दास गुप्ता जो थे ये प्रसिद्ध कलाकार थे, जबकि रघु राय जो थे, आप लोगों के सारे क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। रघु राय जो थे एक फोटोग्राफर थे और इनको अभी हाल ही में फोटोग्राफी का बहुत ही फेमस पुरस्कार भी दिया गया था रघु राय को। तो रघु राय जो हैं वो चित्रकार नहीं है, जबकि एक फोटोग्राफर हैं। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति निकेतन में मेडिवल हिंदू सेंट्स नामक भित्ति चित्र किसने रचना की थी। तो शांति निकेतन के बहुत ही फेमस कलाकार थे विनोद बिहारी मुखर्जी, जिन्होंने शांति निकेतन की दीवार पर मेडिवल हिंदू सेंट की बहुत ही फेमस भित्ति चित्र निर्मित किए थे। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना कहाँ हुई थी। तो दोस्तों प्रगतिशील कलाकार संघ की जो स्थापना हुई थी वो मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि इनमें से कौन से धर्म में लाल रंग अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों इसका अत्यंत महत्वपूर्ण जो लाल रंग माना जाता है वो हिंदू धर्म में माना गया है, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनवाद का जाना माना प्रवर्तक था। तो दोस्तों घनवाद का जाना माना जो प्रवर्तक था, जैसे आप लोग जानते हैं कि पिकासो और ब्राक घनवाद को आगे प्रगति बढ़ाई थी, तो यहाँ पे पिकासो नहीं दिया है, ब्राक दिया है, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा ब्राक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 ईस्वी में भारत माता को चित्रित करने वाले कौन थे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बंगाल के जो प्रसिद्ध कलाकार थे अवनींद्रनाथ टैगोर, इन्होंने 1905 ईस्वी में भारत माता को चित्रित किया था, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक चित्रों में पसंदीदा विषय क्या है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि प्रागैतिहासिक चित्रों का जो पसंदीदा विषय था वो था शिकार, और शिकार किसका होता था, तो जंगली पशुओं का शिकार होता था। यहाँ पे उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, यहाँ पे शिकार दिया है, जंगली पशु दिया है, जंगली पक्षी दिया है और वन्य जीव दिया है। तो दोस्तों जो जंगली पशु होगा वो राइट आंसर होगा, क्योंकि शिकार किसका होता था, तो वो जंगली पशुओं का ही होता था। यहाँ पे थोड़ी सी घुमाया हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर जंगली पशु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका कहाँ पे स्थित है, और आप सभी लोग जानते हैं कि भीमबेटका की गुफा जो है वो मध्य प्रदेश में बहुत ही फेमस है, और ये अपने प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए बहुत ही फेमस मानी जाती है, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म में जुड़ी हुई कलाकृतियाँ कौन सी गुफा में उपलब्ध हैं, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया है, एलोरा गुफा, सभी तीनों, एलिफेंटा गुफा और कोणार्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि एलोरा गुफा, एलिफेंटा गुफा और कोणार्क में हिंदू धर्म से रिलेटेड कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन छापाकार हैं, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया है, अजीत चक्रवर्ती, लालू प्रसाद शाह, बीसी सान्याल और सुहास राय। तो दोस्तों जो लालू प्रसाद शाह थे एक प्रसिद्ध प्रिंट मेकर के रूप में जाने जाते हैं, तो राइट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम मंदिर में किस राजवंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो दोस्तों महाबलीपुरम में जो राजवंश का जो महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है वो पल्लव राजवंश का माना जाता है, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी पुस्तक राय कृष्णदास द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों राय कृष्णदास द्वारा बहुत ही फेमस पुस्तक थी भारत की चित्रकला, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति यथार्थवाद का कलाकार कौन है। दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए हैं, तो अति यथार्थवाद का बहुत ही फेमस कलाकार था सल्वाडोर डाली, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चित्रकला में खड्ग का सही चयन कीजिए। तो इसका एक सूत्र होता है, इसकी एक श्लोक होती है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वणिका भंग इति चित्र खड्गकम। तो उसी के अनुसार ये स्वीकृत किया गया है, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम, उसी के क्रम में इसको सीक्वेंस बनाना था, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलाकार जी.आर. संतोष कौन से प्रकार के चित्र निर्मित करते थे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जी.आर. संतोष जो थे एक तांत्रिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों बहुत ही फेमस ये पुस्तक है, इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी पुस्तक, ये अवनींद्रनाथ टैगोर की बहुत ही फेमस पुस्तक है, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र की चित्रकला की विशेषता कौन सी है। आप सभी लोग जानते हैं कि मिस्र की जो कला थी वो चेहरे, पार्श्व एवं शरीर सम्मुख मुद्रा में, तो राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्र स्टारी नाइट के चित्रकार कौन है। तो आप सभी लोग जानते हैं स्टारी नाइट के जो प्रसिद्ध कलाकार थे वो विंसेंट वान गॉग को माना जाता है, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता भित्ति चित्रों का विषय क्या था। तो दोस्तों अजंता भित्ति चित्रों का जो प्रमुख मुद्दा था वो जातक कथाएं थी, जो कि बौद्ध भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं को उसमें चित्रित किया गया है, तो वो जातक कथाएं, इसे राइट
तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ययाति किसके द्वारा चित्रित किया गया था। तो दोस्तों ययाति जो ये सीरीज है ये भारत के प्रसिद्ध कलाकार थे ए रामचंद्रन, तो इसका राइट आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन छापाकार नहीं है। तो आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया है, जगमोहन चोपड़ा, अनुपम सूद, दीपक बनर्जी और सतीश गुजराल। तो दोस्तों जगमोहन चोपड़ा, अनुपम सूद और दीपक बनर्जी एक बहुत ही फेमस भारत के छापा कलाकार हैं, जबकि सतीश गुजराल म्यूरल पेंटिंग के लिए बहुत ही फेमस माने जाते हैं, जबकि हैं, लेकिन इनकी प्रसिद्धि जो थी वो भित्ति चित्रकार के रूप में मानी जाती है सतीश गुजराल की, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, आप लोग जानते हैं। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू पीरियड किससे संबंधित है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ब्लू पीरियड जो था वो घनवाद से संबंधित है और इसके पाब्लो पिकासो इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध चित्रकार ने अपेरा प्रदर्शनी के लिए पोस्टर डिजाइन किया था। आप सभी लोग जानते हैं कि जो इम्प्रेशनिस्ट के बहुत ही फेमस कलाकार थे तुलुज लोकत्रेक, जो कि पैर से विकलांग थे और ये क्या होते थे कि मूल रोज अर्थात वेश्यागृह में जाते थे और वहाँ पे क्या होती तमाम तरह की पोस्टरें डिजाइन करते थे और इन्होंने कम से कम अधिक से अधिक पोस्टर डिजाइन किए थे। तो राइट आंसर 1st हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिबर्टी लीडिंग द पीपुल किसने चित्रित किया था। तो दोस्तों लिबर्टी लीडिंग द पीपुल बहुत ही फेमस कृति है, जिसमें देवी थी जिनको अहिंसा का मार्गदर्शन कर रही थी। तो लिबर्टी लीडिंग द पीपल जो फेमस है वो ओजोन देलाक्रा के मानी जाती है। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंग्विन क्या होता है। दोस्तों सेंग्विन जो होता है एक लाल रंग का चाक होता है जिससे रेखांकन किया जाता है। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से टैगोर ने व्यंग चित्रों का निर्माण किया था। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि गगनेन्द्रनाथ टैगोर जो थे ये घनवाद के प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने क्या होता है कि अपने चित्रों में व्यंग चित्रकारी अंकन देखने को मिलता है। तो राइट आंसर 1st होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा रवि वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों राजा रवि वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो आप सभी लोगों के मालूम है कि राजा रवि वर्मा ओलियोग्राफ, जो कि ओलियोग्राफ जो होती है ये रंगीन पेंटिंग होती है एक प्रकार की, तो उसी के लिए काफ़ी फेमस माने जाते हैं और ये तैल रंग के प्रसिद्ध कलाकार भी थे और इन्होंने अपनी चित्रों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ओलियोग्राफी प्रेस का निर्माण किया था। तो राइट आंसर 1st हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्शन पेंटर कौन था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक्शन पेंटर जैक्सन पोलॉक था। तो राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो दोस्तों गीत गोविंद के रचयिता जो माने जाते हैं वो जयदेव को माना जाता है। तो राइट आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु चित्रों का मुख्य केंद्र कौन सा है। तो सभी लोग जानते हैं कि लघु चित्र जो थे वो जयपुर का फेमस था। तो राइट आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी मीनिंग ऑफ आर्ट जिसको हर्बर्ट लीच ने लिखा था। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतराल से क्या आशय है। तो दोस्तों अंतराल जो होता है वो स्पेस होता है, क्षेत्र होता है। तो राइट आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का संबंध किस शैली से है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बनी ठनी राजस्थान की जो उप शैली थी किशनगढ़ शैली, उसकी बहुत ही फेमस पेंटिंग है जिसके चित्रकार निहाल चंद्र माने जाते हैं। तो राइट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की एक ऐसी प्रसिद्ध गुफा का नाम बताइए जहां एक भी भित्ति चित्र नहीं है। और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया था। तो यहाँ पे राइट आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि एलिफेंटा की जो गुफा है वहाँ पे भित्ति चित्र नहीं, वहाँ पे क्या होता है कि शिला उत्कीर्ण करके एलिफेंटा की गुफाओं के लिए काफ़ी फेमस माना जाता है, जो कि महाराष्ट्र में निर्मित है। तो राइट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलाज माध्यम का सबसे प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि घनवाद के प्रसिद्ध कलाकार पिकासो और ब्राग जो थे उन्होंने कोलाज माध्यम का प्रयोग किया था। तो राइट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपारदर्शी जल रंग को कहा जाता है। तो जो गुआच होती है वो अपारदर्शी जल रंग को कहा जाता है। तो राइट आंसर 1st होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलमकारी चित्रण किस प्रदेश में होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कलमकारी के लिए बहुत ही फेमस आंध्र प्रदेश है। राइट आंसर
4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रण हेतु किस आकार प्रकार के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं? तो राउंड, फ्लैट और फिलबर्ट, ये तीनों प्रकार के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं। तो राइट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कला आंदोलन दृश्य उपदीपकों पर आधारित था? तो वो था इम्प्रेशनिज्म, प्रभाववाद, आप सभी लोग जानते हैं। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्र सूर्यमुखी का पुष्प, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस चित्र वान गॉग की थी। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु थे। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आप लोग हिट करेंगे क्योंकि जो अरस्तु थे ये ग्रीस के निवासी थे, अर्थात ये यूनानी दार्शनिक माने जाते हैं, जबकि इन्होंने इटली को माना है, जबकि इटली इज रॉन्ग। राइट आंसर इज 2। तो सभी कैंडिडेटों से आह्वान है कि आप लोग BHU को टैग करेंगे और अपने चैलेंज के लिए 44 आप लोग अपने क्वेश्चन को मिलाएंगे और आप लोग इस क्वेश्चन पे उनको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु थे वो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, अर्थात ग्रीस के, क्योंकि यूनान को हम ग्रीस के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग चैलेंज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु थे तो वो ग्रीस के थे, जबकि इन्होंने इटली को माना है। तो आप लोगों के 3 नंबर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेम्ब्रा की प्रसिद्ध पेंटिंग है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि रेम्ब्रा की जो प्रसिद्ध पेंटिंग आप लोग के बीच में दिया है कि नाइट वॉच। तो राइट आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी मार्च के रचनाकार कौन है? दोस्तों यहाँ पे पूछा हुआ है कि नेम द आर्टिस्ट हु पेंटेड दांडी मार्च। तो दांडी मार्च को जो पेंटिंग किया था वो नंदलाल बोस ने किया था दांडी मार्च को। अगर यहाँ पे शिल्प की बात करते तब DP राय चौधरी होते, परंतु यहाँ पे पेंटिंग की बात किया गया है तो दांडी मार्च को रचनाकार जो थे वो नंदलाल बोस थे। तो राइट आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्र लेस डेमोसिस द अवेग्नान, बहुत ही फेमस पेंटिंग है पिकासो की। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिथोग्राफी में सही क्रम चुनिए। दोस्तों लिथोग्राफी क्या होती है? सरफेस प्रिंटिंग से इसमें छापा चित्रण प्राप्त किया जाता है। पहले क्या होता है कि पत्थर लेते हैं और पत्थर के ऊपर क्या होता है कि उसको क्या होता है प्लेन किया जाता है। पहले क्या होता है कि उसको ग्राइंडिंग किया जाता है। सबसे पहले जो खुदरा होता है उसको ग्राइंडिंग करके उसको क्या होता है फिर उसके ऊपर ड्राइंग करके उसके बाद सरफेस को क्लीनिंग किया जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ गम का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध दार्शनिक हीगेल का जन्म किस देश में हुआ था? दोस्तों हीगेल जो थे ये जर्मनी के प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो राइट आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भूमि रंग है, अर्थात अर्थ कलर की बात किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया गया है, येलो ऑकर, नीला, हरा और नारंगी। तो येलो ऑकर जो था वो भूमि रंग अर्थात अर्थ कलर के रूप में प्राप्त होता है। तो राइट आंसर फर्स्ट होगा। तो ये आप लोगों के बीच में थे 50 क्वेश्चन जिसको आप लोगों के बीच में मैंने प्रेजेंट किया, और आप लोग 44 नंबर के क्वेश्चन को मिलाइए और अपने चैलेंज को कर सकते हैं और आप लोगों के 3 क्वेश्चन नंबर मिल सकते हैं। तो ये रहे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।